नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो साथियों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। और वादा करता हूं दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और हर क्वेश्चन को गोली की तरह दागने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये हुआ था लुम्बिनी ग्राम आमरकुंज में हुआ था। और आधुनिक में इसका नाम क्या है लुम्बिनी का? तिलोरा कोटा। तिलोरा कोटा। और दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी पड़ता है नेपाल के अंदर। नेक्स्ट है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। एशिया की रोशनी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। कौन सा गण था इनका? शाक्य गण। शाक्य गण के मुखिया थे। कपिलवस्तु के शाक्य गण के ये मुखिया थे। नेक्स्ट है दोस्तों, गौतम बुद्ध यानी इनकी मां का नाम क्या था? इनकी मां का नाम था माया देवी। माया देवी, और कहीं कहीं लिखा होता है महामाया। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी मां थी वो किस वंश की थी, तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मां थी वो कोल्य वंश की राजकुमारी थी। कोल्य वंश की राजकुमारी थी। और गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के सुतेली मां का नाम क्या था? जब महामाया या माया देवी गौतम बुद्ध की मां का देहांत हो गया था 7 दिन बाद में, तो उनकी सुतेली मां माया देवी की छोटी बहन कौन थी? प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन
किया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो साथियों महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। कितनी वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था राहुल। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का सारथी था, उसका नाम क्या था? तो नाम था चन्ना, और कहीं कहीं लिखा होता है छन। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, दोस्तों एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, तो घोड़े का नाम था कंथक। कंथक घोड़े का नाम था और सारथी का नाम था चन्ना या छन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? तो दोस्तों जब गौतम बुद्ध की 29 वर्ष के थे मात्र, तो वह गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? अलार कलाम ने। अलार कलाम को पहला गुरु बनाया था, जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों प्राप्त की थी अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था दोस्तों? दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट है, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो उरुवेला में 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे। उरुवेला कहाँ पे है? उरुवेला है हमारा बोध गया, जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। और दोस्तों बोध गया कहां पर है? ये बिहार के अंदर है। नेक्स्ट है, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो दोस्तों 5 शिष्यों के नाम क्या थे? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अष्टांगी और महानामा। नेक्स्ट है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए बुद्ध कितने वर्ष के थे तब? 35 वर्ष की आयु के थे। और कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है? हमारा बिहार के अंदर। दोस्तों नदी का नाम क्या था? नदी थी निरंजना या फल्गु नदी, या इसे पुनपुन
कई जगह पुनपुन भी लिखा गया है, पुनपुन नदी। और दोस्तों पूछ लिया जाए वृक्ष का नाम क्या था, वृक्ष था पीपल का, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कहा गया गौतम बुद्ध और तथागत। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था, तो दोस्तों सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये विशाखी की पूर्णिमा को हुई थी। तो विशाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में। कहाँ दिया था, वाराणसी के निकट सारनाथ में, ये यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। नेक्स्ट है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है। दोस्तों सारनाथ में उपदेश दिया था, इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। भाषा कौन सी थी, पाली। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों इसे याद रख सकते हैं आप शब्द से, स से आपका हो जाएगा संघ, ब से हो जाएगा बुद्ध और ध से हो जाएगा धम्म। बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था। दोस्तों बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रविष्टि किसे कहते हैं। दोस्तों जो भिक्षु हैं, भिक्षुओं के प्रवेश को, भिक्षुओं के प्रवेश को भिक्षुओं के प्रवेश को प्रविष्टि कहते हैं। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसे कहा जाता था उपसंपदा। उपसंपदा। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए उपासक किसे कहते हैं, इसके अंदर एक उपासक भी कहते हैं। तो दोस्तों उपासक कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहते थे। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। कर्म ही जीवन है। तो दोस्तों बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर आते हैं, कर्म के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है। तो दोस्तों बुद्ध ने तृष्णा की घटना को कहा है निर्वाण। और निर्वाण किसे कहते हैं, मोक्ष को, मोक्ष। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बंटे थे। तो दोस्तों बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बंटे थे, भिक्षुक और उपासक। उपासक कौन थे दोस्तों, जो गृहस्थ जीवन
में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहलाते थे। और दूसरे कौन थे? भिक्षुक। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया? तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह स्थान कहलाया बोध गया। और बोध गया कहाँ पर है दोस्तों? बिहार के अंदर। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई? तो नदी थी हिरण्यवती। नदी कौन सी थी? हिरण्यवती नदी के तट पर या नदी के किनारे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और दोस्तों घर त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया था? ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया था संबोधि। संबोधि। और दोस्तों पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था अंतिम, वो क्या था? सभी वस्तुएं शरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो दोस्तों पहली जो बौद्ध संगीति थी ये अजात शत्रु के काल में हुई। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये हुई कहाँ पर थी? जगह का नाम पूछ ले तो कहाँ पर हुई थी ये हुई थी राजगृह में। राजगृह में। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासक काल में हुई? तो शासक कौन थे? अजातशत्रु। 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों, तो इन सभी को आप याद रखें। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। दोस्तों पूछ लिया जाए कि ये कब हुई, तो ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों ये शासनकाल किसके में हुई थी? ये अशोक के। अशोक के शासनकाल में हुई। तब दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस थे। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? शासक था अशोक। और दोस्तों अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट है,
गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय जो शिष्य थे वो थे आनंद। दोस्तों कौन थे? आनंद। और दोस्तों बात की जाए कि आनंद के कहने पर ही सर्वप्रथम बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया। पहले महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो दोस्तों बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया और ये भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? ये की गई वैशाली के अंदर। वैशाली के अंदर भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई और आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी बुद्ध की माँ, यानी सौतेली माँ या मौसी बोल दो, बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो भारत के बाहर बौद्ध धर्म को किसने फैलाया? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन थे? बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन थे? तो दोस्तों अनुयायी थे कालिक और तपासु। ये कौन थे दोस्तों? ये दो बंजारे थे जिनको बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना हुआ था? तो दोस्तों प्रथम मूर्ति मथुरा कला में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो दोस्तों गांधार शैली में। गांधार शैली में सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य था क्या है? निर्वाण। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू हुई की गई? धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार है बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को किस नाम से विख्यात है? तो बैसाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं जो ईश्वर को नहीं मानते थे? तो ये थे बौद्ध धर्म और एवं जैन धर्म। दोनों धर्म अनिश्वरवाद को मानने वाले थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? तो वेदों की जो प्रामाणिकता थी उसको स्पष्ट नकार दिया था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में मोगलीपुत्र तिस्सा ने दीक्षित किया था। और जब तीसरी बौद्ध संगीति होती है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर अशोक के शासनकाल में, तब अध्यक्ष भी मोगलीपुत्र तिस्सा थे। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो दोस्तों चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई? तो ये हुई थी कुंडलवन के अंदर। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? हमारा कश्मीर के अंदर। अगर दोस्तों यहाँ से पूछ लिया जाए कि चौथी बौद्ध संगीति कब हुई, तो ये हुई थी प्रथम सदी में, यानी 78 ईसा पूर्व में। 78 ईसा पूर्व में।
एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, तब किसका शासक था, शासनकाल किसका था? तो शासनकाल था या शासक थे कनिष्क। कनिष्क शासक थे। और पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेक्स्ट है, बुध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुध का शाब्दिक अर्थ है प्रकाशवान। प्रकाशवान, बुध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकाशवान। तभी तो बुध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया की रोशनी। अपने ज्ञान के प्रसार से उन्होंने चारों तरफ ज्ञान प्रसार किया, तो प्रकाशवान कर दिया। बुध का शाब्दिक अर्थ हो गया प्रकाशवान। नेक्स्ट है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों, जातक कथाएं थी बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। पूर्व जन्म के बारे में जातक कथाओं में लिखा गया है, और ये बौद्ध धर्म में इसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं जिसमें बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? तो ये हैं हीनयान व महायान। हीनयान व महायान। हीनयान कौन से हैं? महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाले संप्रदाय के लोग। महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग हीनयान के अंदर हैं। और दोस्तों, पूछ लिया जाए महायान, तो महायान में कौन से थे? महायान में थे संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। तो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, हीनयान व महायान। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासन में आयोजित की गई? द्वितीय बौद्ध संगीति, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये किसके शासन में हुई? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये किस जगह पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी चुलबग वैशाली के अंदर। और द्वितीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे साबक मीर। इतने क्वेश्चन आप याद रखना कि ये हुई कब थी। ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और हुई कहाँ पर? वैशाली के अंदर। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर, जिसे सर्वकामिनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों, किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया? तो दोस्तों, किसके शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, इसको संरक्षण प्रदान किया? अशोक ने। और तीसरी बौद्ध संगीति आपको पता ही होगा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। तब शासक कौन था? अशोक। और अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो चौथी बौद्ध संगीति थी ये कुंडलवन में, यानी कश्मीर के अंदर कनिष्क के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है, सांची किसके लिए विख्यात है? सांची कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। और किसके लिए विख्यात है ये सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है,
मठ मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है यह है अश्व यानी घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगर पूछ लिया जाए कि जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक है कमल। एक कमल है और दूसरा क्या है? सांड यानी बैल। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, जन्म का कमल और सांड, सांड से यौवन। और पूछ लिया जाए यहां से मृत्यु, मृत्यु का जो प्रतीक है वो क्या है? मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और पूछ लिया जाए ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक है पीपल यानी बोधि वृक्ष। ज्ञान का प्रतीक है पीपल। और पूछ लिया जाए निर्वाण, तो निर्वाण का अर्थ, निर्वाण का जो प्रतीक है यह है पद चिन्ह। तो साथियों इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बौद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है अश्व यानी घोड़ा, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ज्ञान का प्रतीक है हमारा पीपल और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की उम्र में, तो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने। और महाकश्यप कौन थे? ये प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। शासक किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के, तब अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो संघ का प्रमुख कौन चाहता था? देवदत्त। नेक्स्ट है साथियों, बौद्ध धर्म व जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो अहिंसा की जो बात है वो दोनों धर्मों में समान नहीं है। नेक्स्ट है, राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए? तो दोस्तों राजा मिलिंद के साथ नागसेन बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए। नेक्स्ट है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बौद्धों की रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। और पूछ ली जाए कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो रचना की थी अश्व घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर भास शास्त्र के रचयिता कौन है? महावीर भास के शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। नेक्स्ट है, कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अभिधम पिटक। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। त्रिपिटक का पूछ लिया जाए, त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक कौन कौन से थे? एक था सुत्त पिटक, एक था विनय पिटक और एक था अभिधम पिटक। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या था? इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है दोस्तों। और विनय पिटक में क्या था? बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या है। और अभिधम पिटक में बौद्ध
दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। तो बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी गई है। ये लिखा गया है अभिधम पिटक में, जिसका संबंध बौद्ध से है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म के कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ये हुआ हीनयान, यानी महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास रखते थे ये संप्रदाय। तो दोस्तों दक्षिण में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो ये हुआ हीनयान। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मुख्य आधार क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है बुद्ध चरित्र, 4 आर्य सत्य पर आधारित था। तो इनमें क्या 4 कौन कौन से थे? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय हैं। ये इनके मूल आधार थे। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की प्रचलन था? तो उत्तरी देशों में बौद्ध धर्म के महायान का प्रचलन था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो हमने पीछे पढ़ा है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस में है? तो ये है हमारा सुत्त पिटक में। त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। थैंक यू साथियों, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश की। आपको भी यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मस्त रहना, खुश रहना, ज़बरदस्त रहना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।